अक्टूबर को प्रशांत किशोर अपनी पार्टी जन सुराज की स्थापना करने वाले हैं, उस दिन गठित करेंगे। आज हम लोग आए हैं उन जहां से वो पार्टी गठित करेंगे, वही उस जगह पर पटना वेटनरी ग्राउंड से वो करेंगे। अब आपको बता दें कि जो वेटनरी कॉलेज है हमारी जो उपस्थिति है अभी यहीं पर है। आपको पूरा दिखाएंगे व्यवस्था किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर जो है लगातार कह रहे हैं कि 1 करोड़ जनता उनके साथ है। कितने लोगों की आने की व्यवस्था की गई है इस ग्राउंड में, क्या कुछ व्यवस्था है खाने का, यहाँ पे सुरक्षा का, और कितने सारे लोगों की आने की उम्मीद है। जन स्वराज के लिए जो बिहार के हर कोने से जगह से लोग आएंगे, उनके बैठने के लिए क्या व्यवस्था है और किस प्रकार से ये गांधी मैदान के बगल में जो वेटनरी कॉलेज है, इसके ग्राउंड में इस प्रकार से बनाया गया है व्यवस्था देखकर लगता है कि हाँ, व्यवस्था कुछ जारी है। देख सकते हैं जेसीबी से सफाई किया जा रहा है ताकि पब्लिक को परेशानी ना हो। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की चाहत है कि विधि व्यवस्था टू टच होनी चाहिए। जिस प्रकार से लग रहा था कि ये बारिश का मौसम में क्या व्यवस्था होगा, लेकिन व्यवस्था कुछ लग रहा है कि हाँ, एक महान नेता के बारे में यह चर्चा हो रहा है। आप ग्राउंड रिपोर्ट देखिए नज़र के सामने। मैडम जी कुछ बात कीजिए जरा इस पर। मैंने आपको ग्राउंड दिखाया जहां प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का गठित करेंगे 2 अक्टूबर को। आज 1 अक्टूबर है, आज हम लोग ये जानने आए हैं। वहां के जो प्रबंधक है उनसे जानेंगे। इनका नाम पिंटू कुमार है। पिंटू जी सबसे पहले बताइए कि यहाँ जो आप लोग व्यवस्था कर रहे हैं, कितने लोगों की आने की है? यहाँ पे हम लोग को जो आप देख रहे हैं, जितने भी कुर्सियाँ देख रहे हैं आप, वो 40,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। और एक ये बनी है 6 धाप में, ये जो हाँ, इसमें 2000 आदमी बैठेंगे जी। सेम उस तरफ बना है तो 2000 आदमी उधर बैठेंगे जी। मेन मंच पे 250 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। उसपे चेयर नहीं रहेगी, गद्दे और बेडशीट उस पे रहेंगे। अच्छा, तो कितने सारे लोग आने की संभावना है और व्यवस्था क्या किया गया है? जैसे आपने बताया कि यहाँ कुछ हजार ही लोग, लेकिन वो बार बार कह रहे कि 1 करोड़ की जनता उनके साथ है। और अब ये तो मैं तो भाई व्यवस्थापक टेंट का हूँ, तो मैं वो डिटेल तो पार्टी वाले लोग बताएंगे। हाँ, जहाँ जो मुझे जिम्मेवारी दी गई है हम लोग उसको निभा रहे हैं। आप बिहार से हैं? हाँ, पटना से है ना। तो आप कितने, मतलब थोड़ा उधर मैं कैमरामैन से बोलूंगी दिखाने के लिए, कितने सारे लोगों का व्यवस्था बताएं, एक बार फिर से बताइए। 40,000 लोगों की अभी कुर्सियाँ लग रही है, बैठने की लग रही है। उसके बाद पकौड़े हैं, पकौड़े में कारपेट लगा हुआ है, उसमें सीटिंग व्यवस्था है। उसमें सीटिंग व्यवस्था। हाँ, और ये जो अभी ये मंच जो बने हैं ये सीढ़ी नुमा है। हाँ, इस पे 2000 आदमी की व्यवस्था है। और सेम पैटर्न मेन स्टेज के उस तरफ भी आप देख रही हैं। अच्छा, वो जो व्यवस्था हाँ, जहाँ पे चेयर रखे हैं, थोड़ा दिखा दीजिए उधर, जहाँ पे स्टील वाली चेयर है, वहाँ भी 2000 आदमी की व्यवस्था है। अच्छा, प्रशांत किशोर के बैठने की कहाँ पे व्यवस्था की? बीच स्टेज पे। अच्छा, बीच स्टेज पे। हाँ, वहाँ पे 250 लोग गद्दे पे बैठेंगे। अच्छा, कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। ठीक है। और ये जो आप बताए, इस पे भी गद्दे लगेंगे? नहीं, इस पे चेयर लगेंगे। अच्छा पिंटू जी, देखिए बिहार की राजनीति में आप इंटरेस्ट रखते हैं ना? रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। वोट तो आपको भी करना है, दम करना है। तो इस बार प्रशांत किशोर जो विधानसभा का चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं, उसमें क्या वो मतलब कुछ कर पाएंगे बिहार के लिए, कुछ नया? उनका तो एक चीज देखा है, हर राजनीतिक दल से अलग उनकी सोच है जी। पहली सोच तो है हम लोग युवाओं जो बाहर जा रहे हैं जी। अभी आप पलायन हो रहा है, आप कोरोना में भी देखे होंगे कि क्या अपने बिहारियों को गत हुआ है जी। अगर ये सोच के साथ आते हैं तो हमको लगता है, मेरा अपना पर्सनल मानना है कि वो बोल रहे हैं, वो अगर कर दें तो बिहार के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी। चलिए और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या मत है। प्रशांत किशोर की कल पार्टी गठित होने वाली है। अभी हमने आपको बहुत सारी चीजें दिखाई, अब उनके पार्टी से भी कुछ लोग हैं जो सबसे पहले पूछेंगे कि सर आपका नाम क्या है? अवैस अंबर नाम है मेरा जी। अच्छा। आप सभी व्यूवर्स का सबसे पहले स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में जो कल स्थापना अधिवेशन है जी। हम सभी बिहार के युवाओं का, महिलाओं का, छात्र अभिभावकों का इस सभागार में स्वागत करते हैं। बूढ़े बुजुर्गों का ये ऐतिहासिक दिन है बिहार के बदलाव का। बिहार के नौजवानों, आप इस ऐतिहासिक दिन के गवाह बनने के लिए कल इस अधिवेशन में आइए। 2 अक्टूबर को इतनी बड़ी सभा इतने खूबसूरत अंदाज में बिहार में पहली बार होगी और पूरा हिंदुस्तान एक नए बिहार को देखेगा कल जी। अच्छा, कितने सारे लोगों की आने की व्यवस्था की गई है?
ये हम लोगों ने जो चेयर्स यहाँ पे जो अरेंजमेंट की हैं जी। और जो बैठने और उठने की कैपेसिटी है, उसके अलावा हम उम्मीद कर रहे हैं 2 लाख लोग पटना में होंगे कल। जी। और अभी तक में जो हम लोगों ने पूरे कैंप का सर्वे किया है, तो 75-76 हजार लोग अब तक आ चुके हैं, जिनके खाने का इंतजाम हम लोग कर रहे हैं, पार्टी कर रही है। अच्छा, बड़ी यहाँ पे भी खाने पीने की व्यवस्था की गई? हाँ, यहाँ पर हम लोगों ने शेड्यूल तैयार किया है और एक रोड मैप तैयार किया है। जैसे मगध जोन से आ रहे हैं, उनके लिए कैंप में खाने की तैयारी कराई गई है। अच्छा। उसकी जिम्मेदारी वहाँ के लोगों को इन्फॉर्म किया गया है। यहाँ पे ऐसी पार्टी नहीं है कि कौन आ रहा है हमें पता नहीं। हमने बाज़ाब्ता उनके लिए कूपन भेजे हैं, और जिनको कूपन जनरेट नहीं हुआ है वो जहानाबाद के इलाकों के, गया के इलाकों के, कुर्था के इलाकों के, मगध जोन के इलाकों के, फिर अगर वो गंगा पार से आ रहे हैं तो गंगा पार के इलाकों के लिए एक शेड्यूल तैयार किया गया है, जो मरीन ड्राइव के इलाके से आएंगे। जैसे ही आप पुल पार करेंगे तो नीचे में कैंप बनाया गया है, खाने पीने के इंतजाम किए गए हैं। आपको हर एक सड़क के पास कम से कम 5-5 हजार लोगों को खाने के इंतजाम किए गए हैं। 5-5 हजार लोगों का ये मिनिमम है। ये आपको मैं बता रहा हूँ, जो जिम्मेदारियां, कैंप की जिम्मेदारियां हर सड़क पे आप देख रही होंगी। आज जब घूमने का दिन है आपके, बिहार पहली बार एक ऐसी व्यवस्था को महसूस करेगा रोड मैप के जरिए, जो एक मिसाल होगा। और जो बिहार के लोग कन्याकुमारी से कश्मीर तक रहते हैं, मैं उनसे आह्वान कर रहा हूं कि कम से कम वो लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से इस चीज के गवाह बन जाएं। उनको याद रहे कि कब बिहार के बदलाव की जो नई नींव रखी गई थी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन, वो देखने के लायक होगा। अच्छा, ऐसे कह रहे हैं आप 2 लाख लोगों की आने की संभावना, यहाँ पे 40,000 ही लोगों के लिए चेयर लगाई गई है। बाकी पूरे देश को पता है, यहाँ एक ऐतिहासिक मैदान की जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम 60,000 कुर्सियों की है जी। 60,000 के आसपास बैठने की कैपेसिटी है। और अगर आप देखें तो खड़े होने की कैपेसिटी जो यहाँ पर है वो तकरीबन 20,000-30,000 लोगों की है। लेकिन आपको मैं रोक तो नहीं पाऊंगा ना, हम लोग किसी को रोक तो नहीं सकते। हमारा 1 करोड़ संस्थापक सदस्य है, उसका परिवार है, जो करोड़ों के संस्थापक के सदस्य के माध्यम से पार्टी का गठन हुआ है, ऐतिहासिक गठन है, अधिवेशन है। तो हम किसी को मना तो नहीं कर सकते ना। और इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए हर परिवार उतावला है, तो उसको हम लोग जैसे भी जहाँ भी एडजस्टमेंट हो रहा है उनको किया जा रहा है। उनको अच्छा, जैसे लोग आ रहे हैं, आपने कहा कि 5-5 हजार लोगों के खाने की व्यवस्था है, साथ में टेंट भी लगाया गया है। कौन कौन सी ऐसी जगह है जो मैं अपने व्यूअर को भी बताना चाहूंगी? आज आप पता करिए, पूरे पटना में सिलेंडर नहीं मिलेगा आपको, पता कर लीजिए आप। हाँ, आज हमने भी कुछ लोगों को कहते हुए सुना कि सिलेंडर नहीं मिलेगा आज। हाँ। तो बिहार का बच्चा खा रहा है, उन्हीं का बच्चा है ना। सब नौजवान आया हुआ है, लगा हुआ है बिहार के बदलाव में। तो ये क्या हो गया ऐसा एक ही दिन में कि बिहार के इतने बड़े शहर से सिलेंडर गायब है, तो हम लोग खिला रहे हैं। तो इस बात की गवाही परमाणु मूवी को याद दिला दिया, जिसमें पूरा का पूरा कांदा ही गायब हो जाता है कि सिलेंडर गायब है। देखिए, ऐसा है कि जब निर्माण होगा, निर्माण में जो संसाधनों की जरूरत पड़ेगी वो तो व्यवस्थित करना होगा। और आप इस पार्टी की जो तरीका है काम करने का वो बहुत यूनिक है। वो ऐसा नहीं है कि आप तेल पिलावन, लाठी चलावन, लिट्टी खिलावन, ये वो बिहार नहीं है। ये खूबसूरत बिहार है ना, जैसे ये बिहार आया वैसे नया बिहार है। बिहार के होने का प्राउड फील कीजिए कल के बाद। से बिहार विधानसभा चुनाव का एक अलग सा क्रेज छाया हुआ है। प्रशांत किशोर एक ऐसे युवा है जो लगातार इसका प्रयास कर रहे हैं कि नए बिहार का बदलाव करे वो। और उनके साथ, जैसा कि उनके पार्टी के जो सदस्य हैं वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ जनता उनके साथ है, यानी सदस्य बनी हुई है। कल 2 लाख लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की जा रही है। जो गंगा पार से आ रहे हैं उनके लिए भी हर टेंट में 5-5 हजार लोगों को खाने की व्यवस्था की गई है। ये मिनिमम से मिनिमम है, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा भी व्यवस्था किया जा रहा है। हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से व्यवस्था की जा रही है कि जितने भी लोग आए वो भूखे प्यासे नहीं जाए। जैसे कि इनके पार्टी के सदस्य कह रहे हैं कि पूरे पटना में आज कहीं भी सिलेंडर नहीं मिलेगा। इस वक्त मेरी मौजूदगी जिस स्टेज पर है, इसी स्टेज से प्रशांत किशोर कल
40,000 लोगों को एक साथ संबोधित करेंगे और अपनी पार्टी का गठित करेंगे। आप देख सकते हैं मैं उसी स्टेज पे अभी खड़ी हूँ, पीछे में कुर्सियां लग रही है, जहां जैसा कि प्रबंधक ने बताया कि ये कुर्सियां 40,000 लोगों की बैठने की गई है और वहां पे जो टेंट है उसके बगल में भी लोगों का सीटिंग वाला व्यवस्था किया जाएगा, जहां पर लोग गद्दे पे बैठेंगे। बगल में आप स्टेज देख रहे हैं, यहाँ पर भी कुर्सियां लगेगी, दाएं और बाएं दोनों तरफ से लगेगी और साथ में जितने भी लोग हैं कल के लिए पूरी तरीके से व्यवस्था किया जा रहा है। इसी स्टेज से प्रशांत किशोर लोगों को संबोधित करेंगे और अपनी पार्टी को गठित करेंगे। देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आता है। जिस तरीके से 2012 के दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जो बदलाव आया था, वैसे ही बिहार विधानसभा चुनाव में क्या नया ट्विस्ट आता है। प्रशांत किशोर अपने तजुर्बे के साथ आ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर लगातार कई सारी राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर वो अलग अलग तरीके से उनके लिए प्रचार प्रसार भी किए, अपना मत भी दिए और साथ में लोगों को जागरूक किए अलग अलग चीजों के लिए, जैसे कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर काम किए, महिलाओं को उन लोगों ने वहां पर भेजा था। इस बार प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से अपनी पार्टी का गठित कर रहे हैं, इसमें भी मुस्लिम वर्ग को भी वो साथ रहे, कहीं ना कहीं राजद का MOI समीकरण पे भी लगातार साथ रहे। उनके कई सारे ऐसे पोस्टर है जो पटना के चौक चौराहे पर लगाए जा रहे हैं, जो कि राजद के या फिर लालू प्रसाद यादव के व्यक्तिगत जीवन पे भी कहीं ना कहीं वो टिप्पणी करते हुए उस पोस्टर में दिखाया गया है। देखिए अभी जो जहाँ पे मौजूदगी है मेरी, ये पटना का वेटनरी कॉलेज है, जहाँ पर कल यहाँ से प्रशांत किशोर लोगों को संबोधित करेंगे और साथ में अपनी पार्टी का गठन करेंगे। आपका क्या कुछ कहना है कि बिहार की राजनीति में नया ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि प्रशांत किशोर युवाओं को सबसे ज्यादा साध रहे हैं और वो सारे युवा उनके साथ होंगे। क्या कुछ करना है अभी हमारे साथ साझा